देखिए, हम लगातार प्रचार कर रहे हैं और हर रोज़ हमारे यहाँ 10 मीटिंगें होती हैं। 10 गांव में हमने जाना होता है, तो माता बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का हर गांव में भरपूर स्वागत हो रहा है, भरपूर सहयोग मिल रहा है। तो मन में बहुत खुशी होती है कि इतना मान सम्मान हमें लोग दे रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि यही मान सम्मान जो है बोर्ड में तब्दील होगा। तो लोगों का कहना भी है, तो एक तो ये बहुत बड़ी बात है कि लोग इतना मान सम्मान, इज्जत मान दे रहे हैं। यहाँ 10 मीटिंगें होती हैं, 10 गांव में हमने जाना होता है, तो माता बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का हर गांव में भरपूर स्वागत हो रहा है, भरपूर सहयोग मिल रहा है। तो मन में बहुत खुशी होती है कि इतना मान सम्मान हमें लोग दे रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि यही मान सम्मान जो है बोर्ड में तब्दील होगा। तो लोगों का कहना भी है, तो एक तो ये बहुत बड़ी बात है कि लोग इतना मान सम्मान, इज्जत मान दे रहे हैं। तो लगे हैं, मेहनत तो है, अभी दिन रात चले हुए हैं, लोगों में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। और जाने से एक बात सीखी हमने कि घर घर जाने से जो इनकी मुश्किलें थी, जो तकलीफ़ें थी, वो इतनी तकलीफ़ें हैं कि आज तक पता नहीं वो तकलीफ़ इतनी किसी ने दूर क्यों नहीं की। सरकारों ने ऐसी कोई स्कीमें क्यों नहीं बनाई कि आज भी भाई हमारे पैरालाइज हुए हैं, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन घर पे लेटे हुए हैं, अगर बहन को पूछें तो उसके पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ आंसू टिपकते हैं, रो पड़ते हैं वो कि हम कैसे इलाज कराएं। ये बहुत बड़ा एक मुश्किल है और चैलेंज भी है, हमारे लिए भी चैलेंज है कि इसको कैसे ठीक करना है। क्या देखते हैं राकेश जी, जिस तरीके से आपकी ये विधानसभा सीट है जो ये वाली, यहाँ पे आज केंद्र से मंत्री भी यहाँ पे आए हुए हैं और काफी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना जोर उतारा हुआ है, सेंटर से मिनिस्टर आ रहे हैं, तो इसे आप किस तरीके से देते हैं, कितनी बड़ी चुनौती आप देखिए? चाहे कोई भी आए, चाहे सेंटर से आए, चाहे जम्मू से आए, उनका मकसद होता है कि झूठ जाट करके किसी तरह सीट निकालनी है उन्होंने। चाहे धर्म की बात करें, चाहे जात पात की करेंगे, ये करेंगे, ये उनका काम है सीट निकालने के लिए। अगर काम किया हो, अगर लोगों में काम किया हो, तो इतना खर्चा करने की मेरे को लगता है ज़रूरत नहीं है। इतने बड़े मिनिस्टर को बुला के और गाँव में लेना है, गली गली में लेना है। मज़ा ये होता है कि वो एक लिस्ट बनाए कि मैं जिस गाँव में जा रहा हूँ वहाँ कमी क्या है, सड़क नाली बनी है नहीं बनी है, कौन सी माता मेरी आज परेशान है, कौन सा मेरा बेटा, मेरा भाई आज बिना नौकरी के घूम रहा है। वहाँ जाके लिस्ट बनाए, उसका फ़ायदा लोगों को होगा, इस हमारे हिरणनगर को होगा, स्टेट को होगा, देश को होगा। लेकिन वो क्या करने आ रहे हैं, वो एक ब्रेन वॉश करेंगे। ऐसी 2-4 बातें उनके पास होती हैं जिससे हमारे लोग भोले भाले उनकी ग्रिप में आ जाए और वोट डाल दें। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, मेरे को लगता है, क्योंकि हमारा कोई स्टार प्रचारक हमारे साथ नहीं है। हम आम जनता है हमारे साथ, जो कोई रिटायर पर्सन है, कोई एक्स सरपंच है ना, वो हमारे साथ मिलकर प्रचार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, हम जहाँ भी जा रहे हैं लोग सुनने के लिए आ रहे हैं, लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, लोग प्यार दे रहे हैं। इससे बड़ी क्या बात है? इससे बड़ी कोई बात नहीं है। अगर 2000 बंदा इकट्ठा करना हो, 5000 बंदा इकट्ठा करना हो, उसके लिए बड़े बड़े मिनिस्टर मंगवाएं, बड़े बड़े नेता मंगवाएं, बड़ा बड़ा पैसा खर्चें, तो मैं कहता हूँ फिर इलेक्शन नहीं लड़नी चाहिए। इलेक्शन लड़नी है सेवा के लिए। तो सेवा में अगर लोग कहें कि आप इलेक्शन लड़ो, कि हमें जो दुख तकलीफ है वो दुख तकलीफ आप दूर करोगे, तो फिर इलेक्शन में उतना चाहिए। हमें लोगों ने कहा है और हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, लिस्ट बन रही है, लिस्ट मेरे ब्रेन में भी बन रही है और मेरा जो साथ में लड़के चल रहे हैं वो भी बना रहे हैं कि कहाँ कहाँ मकान कच्चे हैं, कहाँ कहाँ परेशानी है। मैं तो कहता हूँ कि माता रानी मेरे को एक बार विनर कर दे, मैं वहाँ से ही लॉसमेंट कर दूँगा कि जहाँ जहाँ मैं देख के आया हूँ ना, वहाँ काम लग जाएंगे। चाहे वो मेरी कमेटी लाए, चाहे मेरी वो टीम काम करे, लेकिन करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे में दर्द है, इतनी तकलीफ देखी है मैं लोगों में। आज वो भाई देखा जब मैंने उसको पैरालाइज हुआ है, उसके पास पैसे नहीं है। मैंने वो भाई देखा जिसके पास एक्सीडेंट हुआ है, उसकी माँ उसको कपड़े उतार रही है और 25 साल का बेटा उसको माँ देख रही है, पैसे नहीं है। बिना पैसे के, बिना रोजगार के पूरा इलाका खत्म हो जाएगा। हम 30 साल दोबारा पीछे चले जाएंगे। ये जो अपना डायलॉग मारते हैं कि हिंदू खतरे में है, उसको छोड़ दे। हिंदू कहीं खतरे में नहीं है। हिंदू खतरे में कहाँ है? घर में रोजगार नहीं है, वहाँ खतरे में है। उनको नौकरी दीजिए, फिर वो खतरे में नहीं है। नौकरी आएगी, रोजगार आएगा। उसका बापू जो बूढ़ा है
बेचारा उसमें भी जान आ जाएगी, माई में भी जान आ जाएगी। वो भी कहीं तीर्थ स्थान चले जाएगी माई, उसकी जेब में पैसे होंगे, वो भी जाएगी तीर्थ स्थान। कैसे जाएगी? आप हिंदू की बात करते हो, तो माई भी चाहती है, वो भी सनातनी है, वो भी चाहती है मैं कहीं जाके मंदिर में माथा टेकूं, सत्संग में बैठूं, कीर्तन करूं, लेकिन जाए कैसे? इतने मुश्किल है उनको में कि मैं तो जब गया तो मैं सच में कहता हूं कि मेरे को भी आंखों में आंसू आ रहे थे कि ये बेचारे किस तरह रह रहे हैं। जहाँ जहाँ मैंने मुश्किल देखी है ना, वो हम पूरी करेंगे, चाहे हमारी टीम पूरी करे, चाहे हम सभी मिलके करें, चाहे हम बने तो उसके बाद हमारी सरकार बने, सबसे पहले यही होगा। और सबसे पहले मैं एक बात और कहता हूँ कि आज भी मैं सेंट्रल सरकार को कोसता हूँ कि अगर आप सरकार चला रहे हो तो बच्चों के बारे में सोचो, मेरे उस भाई के बारे में सोचो जो बच्चा आज नशे की आड़ में जा रहा है, वो बच्चा आज खुद खुश करने के लिए जा रहा है। उस बच्चे को रोको, उसको रोजगार दो, उनको नौकरी दो, फिर उसका परिवार बचेगा, फिर देश बचेगा, फिर स्टेट बचेगी, फिर हमारा गांव बचेगा। ऐसे इलेक्शन में वोट मांगने से कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूं लोगों को, मत दो मेरे को वोट। अगर आपको लगता है कि ये बेटा आपका कुछ करेगा, आपका भाई जो कुछ करेगा, पहले परख करो कि कौन काम करने वाला है। कौन ये कहता है कि मैं आपके बेटे को नौकरी दिलाऊंगा? कौन ये कहता है कि उस माई को पेंशन दिलवाऊंगा? कौन ये कहता है कि जिसको पैरालाइज हुआ है, जो एक्सीडेंट में बेचारा घर में मर रहा है, मैं उसको लेके हॉस्पिटल में जाऊं? आज आपने अपने भाषण में एक बड़ी बात कही है कि जब आप विधायक बन जाएंगे तो आप सैलरी नहीं लेंगे, और वो सैलरी आप किन किन को बांटेंगे, इसके बारे में आपकी क्या? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि मैंने लोगों में जाके महसूस किया है कि मेरे को एक भाई मिला था, उसकी बेटी की शादी थी, वो बंदा रो पड़ा। उसने कहा कि मेरी बेटी की शादी है, लेकिन मैं जब पर्दा किसी को बता नहीं सकता, मैं किसी को कह नहीं सकता, किससे पैसे मांग नहीं सकता, क्योंकि बेटी की शादी के लिए अगर वो किसी से पैसे मांगेगा तो उसको ये लगता है कि कल की बेटी की शादी के बाद वो बंदा मेरे को कहीं ताना ना मार दे, वो ये नहीं कह दे कि आपकी बेटी की शादी मैंने करवाई है। हमने आज तक 150 बच्चों की शादी करवाई है, लेकिन एक भी किसी का नाम नहीं कभी लिया कि हमने किस गांव से करवाई है, किस बेटी की करवाई है। आज वो बहनें मेरे को राखी बांधने आती हैं, उस दिन मेरे घर में मेला लगा होता है जब वो बहनें मेरे को राखी बांधती हैं। मैंने इसलिए अनाउंसमेंट की है, जितनी पे आएगी वो मैं और किसी काम के नहीं लाऊंगा, वो मैं सिर्फ उन बच्चियों की शादी में लगाऊंगा जो बच्चियां चाहती हैं कि मेरी शादी भी बड़े हो, पैलेस में हो, धूमधाम से हो। और उस बापू का भी फर्ज बनता है कि वो एक पगड़ी पहने। क्या बात है, उसकी बेटी की शादी करने जा रहा है, लेकिन ये सब तब होगा जब कोई अच्छा बन के जाए। उस बच्ची को क्या चाहिए? उस बच्ची को धर्म की बात नहीं चाहिए, उस बच्ची को ये नहीं चाहिए कि हिंदू खतरे में है, उस बच्ची को वो चाहिए कि मेरे घर में कोई रोजगार मिले। मेरे मिनिस्टर ये जनता है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जीते में पेड़ तस्वीर रखो। आदरणीय चौधरी साहब, हरकेश सरपंच साहब, कन्ने आए दे साढ़े महात्मा, और कन्ने मेरे बड़े भरा और कन्ने बुजुर्ग, ताकि लोगों की पता हुई हरकेश चौधरी जो मतलब कैसे सक्षण आस्ते नहीं जानने। और देखो साढ़े इतने जिस वेले बनियाड़ी जिस दिन मतलब शास्त्री अनिरुद्ध जी आए थे, उस दिन देखो इसमें सारा कुछ इकट्ठा, सारी संगत उठे गई, वो भी इन्होंने अधीन है। और एक ऐसे सक्षण के जरिए के छोटे व छोटे गरीब को गरीब आदमी का भी काम करने वाले हैं। इस वास्ते दूसरे की मतलब कामयाब बनाओ तो फिर देखियो तो बोलो श्री केश चौधरी कुमार।